हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 है अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें क्या है, एक टीवी टावर है जो कि स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, जो कैनाल के बैंक यानी नहर के किनारे पे क्या है, वर्टिकली स्टैंड है। अब आपने इसमें क्या करना है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, यानी टावर के जस्ट अपोजिट अदर बैंक पर एक पॉइंट है जहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। जहां से हमारा क्या है, अदर साइड पे यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इससे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ओके, किस चीज़ का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इस पॉइंट से टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। अब आगे क्या है क्वेश्चन में, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। अब इस पॉइंट से 20 मीटर अवे यानी 20 मीटर की दूरी पर सेकंड पॉइंट से, जो कि क्या है, सेकंड पॉइंट से जो कि क्या है, टू द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर के फुट से होकर ही जाता है ये पॉइंट, यानी इसी स्ट्रेट लाइन में आगे इस पॉइंट से, फर्स्ट पॉइंट से 20 मीटर डिस्टेंस पे है अदर पॉइंट, वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टीवी टावर इज 30 डिग्री। यानी इस पॉइंट से, जो कि इस पॉइंट से 20 मीटर अवे है, टीवी टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो फाइनली हमें यहाँ पर क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। विड्थ ऑफ द कैनाल यानी हम लोगों को सी बी फाइंड करना है। एक तो फर्स्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है हाइट ऑफ द टावर एंड सेकंड विड्थ ऑफ द कैनाल, ये दोनों चीजें हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट इसके लिए हम एज्यूम कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। सबसे पहले मैं क्या एज्यूम करूंगी कि ए बी की जो हाइट है वो एच मीटर है एंड जो ये कैनाल इसकी विड्थ है उसको हम एक्स मीटर एज्यूम कर लेंगे एंड एक्स मीटर बी द विड्थ ऑफ द कैनाल बी सी। इस कैनाल बी सी की विड्थ क्या है, एक्स मीटर है। तो गाइस, हमने जो जो पॉइंट्स इस पिक्चर में गिवन है वो सारे राइट्स करने। फर्स्ट इसमें एंगल ए डी बी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। सेकेंड एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री गिवन है एंड डी सी की वैल्यू क्या है, डी सी इज इक्वल टू हमारा है 20 मीटर एंड अदर पॉइंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी विच इज द हाइट ऑफ द टावर, दिस इज इक्वल टू एच मीटर एंड सी डी, दिस इज द विड्थ ऑफ द कैनाल एंड सी डी इज इक्वल्स टू, सॉरी सी डी नहीं है ये, सी बी है, तो सी बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। अब हम जनरली क्या राइट करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं। तो फर्स्ट मैं राइट करूंगी इन ट्रायंगल ए डी बी, हमारे पास पहला ट्रायंगल जो है ए डी बी, तो इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल ए डी बी में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू होता है टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर मीन्स ए बी एंड बेस मीन्स डी बी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब ए बी की प्लेस पे मैं एच पुट करूंगी एंड डी बी इज इक्वल टू, बाई पिक्चर गाइज डी बी जो है वो कितना होगा, डी सी प्लस सी बी, दैट मीन्स 20 प्लस एक्स। इसको पहले मैं राइट करूंगी डी बी इज इक्वल्स टू डी सी प्लस सी बी। तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग क्या करोगे, ए बी अपॉन डी बी एंड सेकेंड लाइन में ए बी अपॉन डी बी, दैट मीन्स डी सी प्लस सी बी एंड डी सी इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 20 प्लस एक्स इंटू 1 यानी क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू h इंटू √3, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा h इंटू √3 माइनस 20। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। गाइज, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, जो विड्थ ऑफ द कैनाल है वो h इंटू √3 माइनस 20 आई है। अब हम क्या करेंगे, अगेन यूज करेंगे राइट ट्रायंगल ए सी बी। तो इन राइट ट्रायंगल ए सी बी, यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज सी बी इज इक्वल्स टू tan 60
एंड द वैल्यू ऑफ 1060 इज ऑलवेज इक्वल्स टू √3 एंड ए बी की वैल्यू है h एंड सी बी इज इक्वल टू x। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इज इक्वल्स टू x इंटू √3 इज इक्वल टू h हो जाएगा। ओके, तो सो हम क्या करेंगे, h की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में, इसको हम इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। अब यहाँ से h की वैल्यू h इज इक्वल टू x इंटू √3 पुट करना है किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड गाइस, x इज इक्वल्स टू हमारा फर्स्ट से क्या था, h इंटू √3, तो h की प्लेस पे मैं x इंटू √3 पुट करूंगी। तो ये मैंने h की प्लेस पे x इंटू √3 पुट किया, देन उसके बाद √3 माइनस 20 है। अब आप देखिए √3 इंटू √3 कितना होता है, 3x होता है, माइनस 20 इज इक्वल्स टू x। अब हम क्या करेंगे, माइनस 20 का ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो प्लस 20, x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। एंड अगेन x का ट्रांसफर राइट हैंड साइड में करूंगी तो वो बनेगा 3x माइनस x इज इक्वल टू प्लस 20। 3x माइनस x इज इक्वल टू होता है 2x। कितना होता है, 2x इज इक्वल टू 20। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20/2 एंड 20/2 इज 10 मीटर। जो हमारी x की वैल्यू आई है 10 मीटर, दैट मीन्स द विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। अब गाइज हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी टावर। तो सो द वैल्यू ऑफ टीवी टावर h इज इक्वल टू x इंटू √3। टीवी टावर की जो वैल्यू होगी x इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से h इज इक्वल टू x इंटू √3। एंड अभी हमने जस्ट सॉल्व किया, x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 10 आई है। तो सो h इज इक्वल टू 10, यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो 10 इंटू √3 मीटर हो जाएगा। तो फाइनली हमने टीवी टावर की हाइट यानी h इंटू √3 मीटर है और जो विड्थ ऑफ द कैनाल है वो कितना है, 10 मीटर है। ये फाइंड